हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं ये दिवाली आप लोगों के लिए काफी सारी खुशी लेके आए और आने वाले समय में आप लोगों का जो वेल्थ है काफी सही तरीके से बन पाए। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट पे बात करेंगे। पहला तो होगा आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपने भेजा हुआ है, तो उसको रिव्यू करूंगा। एंड गाइस, सेकंडली मैं बात करूंगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वो 12 म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सा है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, तो आपको इस दिवाली पे जरूर कंसीडर करना चाहिए उन 12 फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑल 12 म्यूचुअल फंड स्कीम में जाके इन्वेस्ट कर देना है। हर एक कैटेगरी से आपको एक ही फंड को चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल एंड अदर रिक्वायरमेंट। और गाइस, आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है मैंने पिछले वीडियो में जरूर बता रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। बेसिकली मेरा प्लान ये है गाइस कि मैं एक चैनल अलग से स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि जो स्टॉक है स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोगों से गाइस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाके प्लीज सपोर्ट कीजिए। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक को ही कवर करने वाला हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कवर करूंगा। और इस चैनल पे गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही कवर करने वाला हूं मैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए मैंने इस तरीके से प्लान किया हुआ है। और गाइस, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही रखा है, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी उस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। और गाइस, बता दूं कि दिवाली के दिन उस चैनल पे पहला वीडियो आने वाला है। तो गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं उस चैनल को लेके। तो देखते हैं कैसा रहता है आप लोगों का सपोर्ट। अब बात करते हैं गाइस आज की इस वीडियो का। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं पहला सेगमेंट का, जहां पे मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने वाला हूं। यानी गाइस, सेकंड सेगमेंट में बात करूंगा वो 12 म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि आपको इस दिवाली पे जरूर कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस, बात करें सबसे पहला पोर्टफोलियो का, तो आज का जो पोर्टफोलियो है पहला वो है आपका विस्मय प्रकाश लिंका जी का। और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर माय एज इज 29, 20 से 25 साल का इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है। इनका टारगेट है 2 से 3 करोड़ का, यानी कि 20 से 25 सालों में इनका जो कॉर्पस बनाने का टारगेट है वो है आपका 2 से 3 करोड़ का। तो पहला फंड है जिनके पास वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास वो है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2000 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इनके पास गाइस वो है आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड गाइस, लास्टली इनके पास है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो इसमें आपका जो पोर्टफोलियो है मुझे काफी सही दिख रहा है, लेकिन कुछ एक फंड है जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। तो बात करें पहला फंड का, तो एक्सिस स्मॉल का फंड देखे तो काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर है आपके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने ऑलरेडी एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो क्या आपके लिए सही रहेगा दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आपको दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ही करना है, तो आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक करना चाहिए। और अगर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 10% के नीचे आ जाता है, इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके चले। सिमिलरली आपने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप क्वांट एक्टिव फंड है उसमें स्विच कर जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में, जो कि अगेन देखे तो फंड अच्छा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में देखे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड यही है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो मैं अगेन यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में, या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। और बात रहा आपका टारगेट का, यानी कि आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है 2 से 3 करोड़ अचीव करने का अगले 20 से 25 सालों में, तो ये अचीव हो सकता है। कंडीशन एक ही है कि आपको जो अपना एसआईपी अमाउंट है इसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, यानी कि साल दर साल आपका जो स्टेप अप एसआईपी होता है वो करना पड़ेगा आपको। यानी कि हर एक साल आप 10-10% बढ़ाते चलेंगे अपने एसआईपी अमाउंट को, तो बड़े आसानी से आप 2 से 3 करोड़ अचीव कर सकते हैं अगले 20 से 25 सालों में। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखा तो अनूप कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने अपना दोस्त का पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनके फ्रेंड के पास जो पहला फंड है जो वो है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर है इनके पास मेरे एसेट मिड कैप फंड, तो ये फंड भी देखे तो हालांकि काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं किसी दूसरे फंड में, और वो फंड हो सकता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड। सिमिलरली इन्होंने कैनरा बेकर स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये फंड काफी सही है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। लास्टली है इनके पास टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें 500 पर मंथ का एसआईपी है, जो कि देखे तो काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो विनय कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू में पोर्टफोलियो। इनका एज है 42 ईयर का,
और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 2019 से। तो इनके पास पहला फंड है गाइस, वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 40,000 पर मंथ का एसआईपी है, जो कि गाइस देखे तो काफी ह्यूज अमाउंट होता है एक पर्टिकुलर फंड में। फिर इन्होंने मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें 15,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है कैनडा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 9,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ 22,000 पर मंथ का एसआईपी। फिर इनके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद देखे तो इनके पास है कैनडा वेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्टली इनके पास टाटा डिजिटल, जिसमें इन्होंने लमसम किया हुआ है 25,000 का। इनका रिस्क प्रोफाइल गाइस काफी अग्रेसिव नेचर का है, और इनका टाइम होराइजन यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो है आपका 15 ईयर का। तो बिना आपके पास में ना एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके का काम ना करें। इससे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है अननेसेसरी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है आपके पोर्टफोलियो का। तो पहला फंड इनके पास है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो बिना आप इसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर है आपके पास मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर है आपके पास कैनडा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर इनके पास एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें 9,000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद देखें तो इनके पास है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो बिना आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाए, और जो अमाउंट है 9,000 पर मंथ का उसको आप ऐड कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ, जो कि मुझे लगता है आपके लिए काफी सही डिसीजन हो सकता है इस टाइम पे। फिर देखें तो इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी से 3 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। पहला है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली है इनके पास कैनडा वेको स्मॉल कैप फंड। तो बिना मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि एक ही कैटेगरी से 2 फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कैनडा वेको स्मॉल कैप फंड के साथ कौन सा दूसरा फंड होगा जो कि आपके लिए काफी सही फिट बैठ सकता है। तो वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड दोनों से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। ये तभी करना है आपको जब आप अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड रखना चाहते हैं। एंड लास्टली देखें तो आपके पास जो फंड है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें आपने 25,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि देखे तो काफी सही फंड है। तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर धन का। गाइस धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और गाइस ये डीमैट अकाउंट ओपनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है। प्लस गाइस आपको कोई हिडन चार्जेस भी यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है। प्लस जो एएमसी होता है साल का, यानी कि ईयरली बेसिस पे जो ब्रोकिंग फर्म है आपसे पैसे चार्ज करती है, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है गाइस। प्लस गाइस अगर आप स्टॉक बाय करते हैं डिलीवरी में, तो वहां पे भी आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। साथ के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग का या फिर आपका एफएनओ ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक महिला इन्वेस्टर है तो आपको सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर पे करना पड़ता है। और गाइस एक खास बात और मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, और दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उस दौरान अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो सारी बातें हो गया आपका कॉस्ट सेविंग के लेके। इसके साथ साथ गाइस आपको यहाँ पे 2 फीचर और मिलता है, जो कि अगर आप अलग से यूज करेंगे तो आपको अलग से पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन धन प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आपको कोई पैसे अलग से पे नहीं करना पड़ता है। पहला है गाइस आपका ट्रेडिंग व्यू का, यानी कि अगर आप एक ट्रेडर है और आप चार्ट को यूज करना जानते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता जरूर होगा। और ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए आपको वहां पे कुछ पैसे पे करना पड़ता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रीमियम फीचर्स यूज कर पाते हैं ट्रेडिंग व्यू का। लेकिन धन का जो प्लेटफॉर्म है आपको ये सर्विस फ्री में अवेलेबल करवाती है। इसके साथ साथ गाइस अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको पता होगा कि स्मॉल केस में जाके बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अलग से कुछ पैसे पे करना पड़ता है, अलग से कुछ चार्जेस है जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको स्मॉल केस का एक्सेस मिलता है। लेकिन धन का जो प्लेटफॉर्म है आपको स्मॉल केस का भी सर्विस जो है वो फ्री में अवेलेबल करवाते हैं आपको। तो गाइस इंतजार किस बात का है, फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए धन के प्लेटफॉर्म के साथ और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो रिट बैनर्जी है, इनका कहना है कि काइंडली रिव्यू में पोर्टफोलियो। इनके पास है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, फिर है मीरे एसेट मिड कैप फंड, फिर है पाराक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एंड लास्टली है इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। तो रिट बैनर्जी यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी सही है। पहला फंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये काफी सही फंड है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास मीरे एसेट मिड कैप फंड, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप इधर पीजे मीडिया मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हो, काफी सही ऑप्शन
ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। इसके बाद आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर आपने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में से किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट करके चले, क्योंकि दोनों फंड देखे तो काफी सही है, तो आप दोनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फर्दर इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई इनके वाइफ है, उनके नाम पे भी कुछ फंड्स है, तो पहला फंड है वो आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि मैंने बताया काफी सही फंड है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो इस फंड से मैं अगेन बोलूंगा आपको एग्जिट कर जाए और आप इधर स्विच कर सकते हैं पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड में या फिर क्वांट मिड कैप फंड में। एंड लास्टली इनके पास एक कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो स्पेंदन कायल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनका कहना है कि हाई सर, वांट टू डिस्कस विद यू रिगार्डिंग माय पोर्टफोलियो। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एसआईपी सिंस 2020। करंटली आई ओनली इन्वेस्ट इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है शायद इनका। फर्दर ये कहते हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट मोर आफ्टर वाचिंग योर वीडियो, आई हैव डिसाइडेड टू गो विद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिर इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी देखे तो अगेन काफी सही फंड है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड लास्टली इन्होंने जो चूज किया हुआ है वो आपका कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली इनका क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट कैन आई इन्वेस्ट, तो स्पेंदन में यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता आपको कि भाई आपका अपना इनकम कितना है नहीं है, ऑन दैट बेसिस आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्या इनकम है क्या खर्चे आपने बताया नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले कि भाई आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कितना है इन्वेस्ट करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो समित घोष है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय एज इज 32, टाइम होराइजन है इनका 15 ईयर का। पहला फंड है इनके पास वो है कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास क्वांट इक्विटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखें तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। लास्ट के दो फंड है वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से, पहला है आपका कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो सम्मित यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों स्मॉल कैप में ना जाए, एक ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड में 3000 पर मंथ का एसआईपी कर सकते हैं, वो ज्यादा लॉजिकल डिसीजन लग रहा है मुझे। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो हैप्पी सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये काफी सही फंड है। फिर इनके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। फिर इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। एंड लास्टली इनके पास है कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। तो हैप्पी सिंह जी आपका जो पोर्टफोलियो काफी सही है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखिए तो जयराज मिरासी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हाई सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट सर, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो वंस। सो हियर इज माय पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, 10 to 20 ईयर का इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है। इनके पास पहला फंड है गाइस वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास क्वांट टैक्स प्लान, जिसमें देखे तो अगेन 5000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्टली इनके पास एक क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 1000 पर मंथ का एसआईपी है। तो जयराज आपका जो पहला फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करें क्वांट टैक्स प्लान का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद देखें तो आपने दो स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पहला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और जो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड है उसमें आप अपना अमाउंट एड अप कर सकते हैं। फर्दर देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी से आपने दो फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पहला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आपको दो स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फंड के साथ जा सकते हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ बने रहे और जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अमाउंट है 1000 का, उसको आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जो अमाउंट है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, उसको आप ऐड कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। लास्टली आपने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि 12 म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सा है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी बेसिकली, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड्स का, तो यहाँ पे गाइस हमने 3 फंड चूज किया हुआ है। तो सबसे पहला फंड है गाइस वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, दूसरा है आपका कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तीसरा है गाइस आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो आपका 0.99% का, यानी कि 1% के आसपास का परफॉर्मेंस है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। गाइस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी रिटर्न, अगर किसी ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वन टाइम की बात
नहीं कर रहा हूँ। कैनरा वेको ब्लू चिप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 6.42% का। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो काफी शानदार है 15.2% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखो तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है 13.5% का। कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी शानदार है 18.55% का। यानी गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है जो अगेन शानदार है यहाँ पे 23.67% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार है ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करेंगे तो इसने भी काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है आपको 17.15% का। एंड बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का तो इसका भी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो भी काफी शानदार है 16.26% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का कोई डेटा अवेलेबल है नहीं क्योंकि ये फंड 10 साल पुराना है ही नहीं। सेम इज द केस विद कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड क्योंकि ये फंड भी देखे तो 10 साल पुराना नहीं, इस फंड को मोटा-मोटी देखे तो 8 से 9 साल ही हुआ है। एंड गाइस लास्टली बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का तो गाइस ये 10 साल पुराना फंड है यानी कि 10 साल से भी ज्यादा पुराना फंड है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर का गाइस वो है आपका 14.45% का जो कि देखे तो काफी शानदार रिटर्न है गाइस लास्ट 10 ईयर में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो लार्ज कैप फंड के केस में तीनों ही फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में देखे तो लास्ट 1 ईयर में आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है। वहीं बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 के केस में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को अंडर परफॉर्म किया हुआ है लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड को आउट परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 10 ईयर की बात करें तो वहां पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ही है जो कि आपको ऑलमोस्ट 14.5% का रिटर्न दिया हुआ है जो कि काफी शानदार रिटर्न है लास्ट 10 ईयर में। तो गाइस तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई एक फंड चूज कर सकते हैं, आपके लिए काफी सही हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इधर कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखें तो लास्ट 1 ईयर या फिर लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड से। तो अब चलिए गाइस बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स की तो सबसे पहला फंड हमने जो चूज किया हुआ है वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, फिर है आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड लास्टली जो फंड हमने चूज किया हुआ है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे बात करें लास्ट 1 ईयर का तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 5.75% का जो कि देखे तो ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो बेहद ही शानदार है, ऑलमोस्ट देखे तो 19.5% का है। वहीं गाइस बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का तो इसका भी परफॉर्मेंस देखे तो ठीक ठाक सही है, मोटा-मोटी देखे तो 10.5% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है 22.35% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस वो अगेन देखे तो बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट देखे तो 40% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में। यानी गाइस लास्टली बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का तो इसका भी परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही शानदार है, ऑलमोस्ट 38% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर के इसमें देखे तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही है 20.3% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखे तो 29.5% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 29.16% का लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड देखे तो दोनों ही फंड को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है तो गाइस वो आपका क्वांट मिड कैप फंड का, लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, वहां पे सिर्फ लास्ट 1 ईयर में देखे तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का तो क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं, काफी बेहतर रह सकता है आपके लिए। मतलब मिड कैप कैटेगरी से जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड या फिर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो सबसे पहला फंड जो हमने चूज किया हुआ है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड लास्ट फंड है गाइस वो आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस अगेन बात करें लास्ट 1 ईयर का तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका 1.57% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका नेगेटिव 0.12% का। एंड गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो गाइस काफी शानदार है 16.66% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार है 22.61% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 23.88% का, ऑलमोस्ट देखें तो 24% का है ये। एंड गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर में वो काफी शानदार है 39.34% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखेगा आपको 20.62% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी
फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका भी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो काफी शानदार है, 20.82% का, ऑलमोस्ट देखें तो 21% का। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो काफी शानदार है, 28.77% का, ऑलमोस्ट 29% का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के केस में। वही बात करें लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, तो इस केस में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड को आउट परफॉर्म जरूर किया हुआ है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों में से जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आप बात करते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस का तो। बट गाइस ध्यान रहे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो नेचर है बहुत अग्रेसिव नेचर का है ये। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। ये फंड भी काफी सही है, लास्ट 1 ईयर में इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया हुआ है, लास्ट 3 एंड लास्ट 5 ईयर में देखें तो काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड ने। अब चलिए गाइस बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो सबसे पहला फंड है गाइस वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस अगेन बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 13.3% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है 11.26% का। एंड गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार मिलेगा आपको लास्ट 1 ईयर में 13.52% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है 42.77% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो काफी शानदार है 52.43% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का ये भी काफी शानदार है 32.66% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं है, इसीलिए एनए है, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, इसको 3 से 3.5 साल ही हुआ है अभी। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो काफी शानदार है 35.56% का। एंड गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसने भी काफी सही परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में, और जो रिटर्न है गाइस वो है आपका 26.78% का। तो गाइस स्मॉल कैप फंड्स के केस में देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, तीनों फंड काफी सही है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो टू मॉडरेट है इन दैट केस आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेटली हाई है इन दैट केस आप जा सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ। एंड लास्टली बात करें वैसे इन्वेस्टर का जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है तो वो जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो तरीके से बात किया, पहला तो आप लोगों ने जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भेजा था उसको मैंने कवर किया, और दूसरा गाइस मैंने वो 12 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात किया जो कि एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट गाइस ऑब्वियसली आपको 12 के 12 फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कैटेगरी वाइज देखें तो मैंने 4 ही कैटेगरी कवर किया हुआ है। तो आपको हर एक कैटेगरी से एक फंड को चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल, या फिर जो अदर रिक्वायरमेंट है आपका उसके बेसिस पे आपको एक ही फंड को चूज करना है और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है उन फंड्स में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बात मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस धन प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको चेक करना ना भूलिए गाइस, और जाइए अपना डीमैट अकाउंट धन के साथ ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे गाइस कोई कॉस्ट नहीं लगता है, आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो भी 0 है, और जो एएमसी चार्जेस होता है वो भी 0 है, तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है आपको। प्लस यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट धन के साथ ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर ट्रेडिंग जर्नी धन के साथ स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।